वीडियो में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा प्रोसेस, एक ऐसी छोटी सी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिससे पहली ही सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में ही आपके जो नेगेटिव बिलीव्स हैं वो टोटल इरेज होने वाले हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि ये नेगेटिव बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में सबसे बड़ी रुकावट है। तो इस एक्सरसाइज से, इस प्रोसेस से ये नेगेटिव बिलीव्स हमेशा हमेशा के लिए इरेज होने वाले हैं और विद इन ए वीक आप अपनी बॉडी में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल स्फीयर ऑफ लाइफ में। दोस्तों, जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान जाते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमें क्या ही मिल गया है, अब तो हम अपनी हर इच्छा को पूरी कर लेंगे। जब मुझे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था तो मैंने सोचा इससे भी क्या हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं या ऐसी भी कोई भी चीज़ हो सकती है। और उसके जस्ट बाद मैंने सीक्रेट मूवी देखी। फिर तो मुझे ऐसे लगा कि अब तो मैं अपनी हर इच्छा को पूरी कर लूँगी, क्योंकि करना क्या है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगो, विश्वास करो और वो आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, बाद में जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीप समझा तो ये जाना कि इतना काफ़ी नहीं है। चीज़ों को सिर्फ चाह लेना और यूनिवर्स को बोल देना कि मुझे मिल जाए, ये काफ़ी नहीं है। हमें और चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है, स्पेशली अपने माइंड पर। अगर हमारे माइंड में किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स हैं तो वो नए पॉजिटिव थॉट्स एंड बिलीव्स को अपनी जगह बनाने नहीं देंगे। और अगर हमने एक बार इस पर काम कर लिया ना तो हमारे लिए सब आसान है। इसको इस तरह से समझते हैं कि एक गार्बेज से भरा हुआ गार्डन है और उसमें हम अपने मन चाहे प्लांट लगाना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। सिमिलरली हमारे माइंड के साथ भी ऐसा ही होता है। पुराने नेगेटिव बिलीव्स एंड थॉट्स को इरेज किए बिना हम नए पॉजिटिव थॉट्स एंड बिलीव्स को प्लांट नहीं कर सकते। एक बार को हम नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करके उसे स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन इन नेगेटिव बिलीव्स का क्या? ज़्यादातर तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह के नेगेटिव बिलीव्स हैं। अब ये नेगेटिव बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी जड़ें कैसे फैला लेती हैं? देखो, बचपन से अब तक हमने जो अपने आसपास के लोगों से समझा, सुना, देखा। अब ये आसपास के लोग कौन है? हमारे फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर, कोई भी जो हमारे आसपास हैं, उनसे जो सुना हमने, जो उनसे बातें सुनी, देखा, समझा, वो सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो माइंड है वो हमें कंट्रोल करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो चीज़ हम मान लेते हैं ना कि हमारे साथ होता है ऐसा, वो वैसा ही हमारे साथ होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो वो बहुत वहमी होते हैं, छोटी छोटी बातों पर वहम करते हैं और उनके साथ एग्जैक्टली होता भी वैसा है। और कुछ लोग ऐसे एटीट्यूड के होते हैं जो कहते हैं मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं होता, और उनके साथ एग्जैक्टली वैसा ही होता है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि मैं इस दिन अगर ब्लैक कपड़े पहन लेता हूँ या लेती हूँ तो मेरे साथ बड़ा बुरा होता है, या इस दिन मैं नया कपड़ा पहनती हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है, या इस दिन मुझे नए इस कलर के कपड़े नहीं पहनने, या कुछ और भी। तो जैसा वो मान लेते हैं, जैसा वो बिलीव कर लेते हैं, उनके साथ एग्जैक्टली वैसा ही होने लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इस सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे किया जाए, इस सबकॉन्शियस माइंड में से नेगेटिव बिलीव्स को हमेशा हमेशा के लिए इरेज कैसे किया जाए और इसमें नए पॉजिटिव बिलीव्स को कैसे प्लांट किया जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा प्रोसेस है लेकिन बहुत बहुत कारगर है। आपको फर्स्ट सिटिंग में ही आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। तो करना क्या है, आप एक शांत जगह पे बैठ जाइए, अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए, 4-5 लंबी गहरी सांसें लीजिए ताकि आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, आपका जो थॉट्स हैं वो कम हो जाए। इस समय पर आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि किसी को हेल्थ इशू है, ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें शुरू से लेकर अब तक उन्हें सोचना है क्या कि कहीं उनके मन में अपनी हेल्थ को लेकर डर तो नहीं था कि मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, बीमार ना हो जाऊं, या फिर उनको कोई जेनेटिक डिसीज़ उन्हें देखी है कि ये जो डिसीज़ है ये मुझे भी होनी लाजमी है, ऐसा डर तो नहीं था।
या फिर बार बार आप अपनी बॉडी के लिए ऐसे बोलती हैं कि मैं तो बहुत बीमार रहती हूँ, सोचती हैं और बोलती भी हैं कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, बहुत बीमार रहती हूँ, दूसरों से कहती रहती हैं। या फिर ये कहती हैं कि मैं बाहर से तो बहुत अच्छी दिखती हूँ लेकिन अंदर से मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डाउन है। या फिर आप बार बार बीमारी जैसे शब्दों का या पर्टिकुलर डिसीज़ का आप बार बार उसका यूज़ कर रही हैं या सुन रही हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे कर रही हैं तो सेम एनर्जी को आप जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको इसी तरीके से और भी कुछ सोचना है, समझना है कि ऐसे मैंने अपनी हेल्थ को लेकर क्या सोचा या ऐसा क्या कहा। जब आप इसको समझ लेते हैं तब आपको यहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है। इस समय पर आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो शांत हो गया है और आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, और यही राइट समय है, यही राइट टाइम है आपके नए पॉजिटिव बिलीव्स को प्लांट करने का। आपको 3-4 ऐसे बेस्ट एफर्मेशन अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग बोलनी है, जैसे आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, माई बॉडी इज़ परफेक्टली ऑल राइट, माई इम्यूनिटी सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसी तरीके से और कुछ। इसको 5 से 6 बार आपको बोलना है, पूरे फील करते हुए, फीलिंग के साथ बोलना है। आप इसको दिन में 4 से 5 दफ़ा कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जब रात में सोने के लिए जाएं तो आप इसको 5 से 6 बार आप दोहरा लीजिए। ये जो मैं आपको बताया है, ये पहली सिटिंग जो फर्स्ट सिटिंग की है, उसके बाद ये नहीं करना कि आपको जो मैंने बताया कि आपको पूरा पीछे तक सोचना है, वो आपको सिर्फ एक ही बार करना है। ठीक है, लेकिन जो आपको एफर्मेशन डालनी है अपनी हेल्थ को लेकर, वो आपको दिन में 4 से 5 दफ़ा और रात को सोने जाने से पहले ज़रूर करना है, क्योंकि उस समय भी हमारा जो है कॉन्शियस माइंड शांत होने लग जाता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लग जाता है। ठीक है, जब हम इसको 5 से 7 बार ऐसे दोहरा लें बैठकर, उसके बाद आप लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन इस चीज़ को दोहराते जाइए। आई एम हेल्दी, माई बॉडी इज़ परफेक्टली ऑल राइट, माई इम्यूनिटी सिस्टम इज़ सो स्ट्रॉन्ग, और फिर आप सो जाइए। ये अफर्मेशंस पूरी रात आपके माइंड में चलेगी। सुबह भी जब आप उठेंगे ना, आपको यही लगेगा कि यही अफर्मेशंस मेरे दिमाग में चल रही है। ठीक है, ये आपको काम करना है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इस चीज़ को आप अपने करियर, अपने रिलेशनशिप, मनी, बिजनेस, किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। बस आपको इसी प्रोसेस में सोचना है, डीप सोचना है कि आपने इसके रिगार्डिंग क्या सोचा, क्या ऐसे सोचा, क्या आप ऐसा बोलते हो। बस ये आपको ऑब्जर्व करना है और उनको वहीं स्टॉप करना है और उसकी जगह नए पॉजिटिव बिलीव्स, थॉट्स को प्लांट करना है। फिर देखना कैसे आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज, ये छोटा सा प्रोसेस आप कीजिए, आपको बहुत रिलीफ आने वाला है। फर्स्ट सिटिंग में ही आपको बहुत रिलीफ आएगा कि क्या एक भारीपन मेरे दिमाग से निकल गया, मेरी बॉडी से निकल गया, आपको इतना हल्का महसूस होगा। और उसके बाद आपको विद इन ए वीक गारंटेड आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। जो आप चाह रहे हैं ना कि ये चीज़ मेरे साथ हो, तो वो अफर्मेशंस बहुत जल्दी वर्क करती हैं। आप करिएगा ज़रूर, प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये इतना इफेक्टिव है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।